सो अब हम आ जाते हैं इलोंगेशन में एंड फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज़ कि आपके सेल के पास टिपिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज़ेज़ होते हैं जिसमें से पॉलीमरेज़ 3 और पॉलीमरेज़ 1 आपको रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है? सो डीएनए पॉलीमरेज़ ओनली हैज़ अ 5 टू 3 प्राइम एक्टिविटी and all DNA replication systems require a free 3 hydroxyl group before synthesis can be initiated. That's why RNA polymerase primase synthesizes a RNA primer जिसमें एक free 3 hydroxyl group होता है. So this is important. This is important to remember. ठीक है. अब आपका लीडिंग स्ट्रैंड जो है फॉर्म्स इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है ना? तो ये अगर आपका रेप्लिकेशन फोर्क है तो आपका लीडिंग स्ट्रैंड इसकी तरफ, इसकी डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है. मीनवाइल आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड है इट फॉर्म्स इन मेनी शॉर्ट सेगमेंट्स इन द ऑपोजिट 3 टू 5 प्राइम डायरेक्शन. इन सेगमेंट्स का नाम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होता है, ठीक है? So the 3 prime end on the lagging strand is away from the replication fork. You can see this, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 प्राइम है और ये रेप्लिकेशन फोर्क है तो यहाँ पे आपका 3 प्राइम है which is away from the replication fork. This forces the elongation process to occur in a discontinuous manner. It does not happen in one smooth flow जैसे leading strand पे हो रहा है. It occurs discontinuously. The DNA polymerase moves along the template strand and a series of short strands or segments is formed. Each segment is initiated with its own RNA primer. और यह RNA primer कौन बना रहा है आपका? RNA polymerase primase. And the Okazaki fragments are in the end joined by the ligase enzyme.